किसी ने बड़े कमाल की बात कही, जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। हे फ्रेंड्स, दिस इज अवर चैनल गेट सम बूस्ट। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आपको सुनाते हैं दो दोस्तों की कहानी। दो दोस्त जो बचपन से साथ रहे, कॉलेज में साथ पढ़े, बाद में जिस कंपनी में जॉब अप्लाई किया वहाँ भी साथ में जॉब लगी। जॉब से एक दिन शाम को साथ में घर लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में थे और उसी वक्त उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हॉस्पिटलाइज हुए। कोइंसिडेंटली दोनों को एक ही कमरे में रखा गया। इस कमरे में खासियत ये थी कि कमरे में एक खिड़की थी, विंडो साइड में एक बेड लगा था जहाँ एक दोस्त को शिफ्ट किया गया और जो दीवार की साइड बेड लगा था वहाँ दूसरे को शिफ्ट कर दिया गया। तो एक पेशेंट विंडो साइड पर और दूसरा पेशेंट दीवार की साइड पर था। इस कहानी को ऐसे समझिएगा कि विंडो साइड वाला दोस्त और दूसरा दीवार साइड वाला दोस्त। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले दोस्त को जेलेसी होने लगी। उसको लगा कि अब मूवमेंट तो हम कर नहीं सकते, बाहर हम जा नहीं सकते, तो खिड़की से बाहर देख लेते। लेकिन ये किस्मत भी मेरे दोस्त की है, वो खिड़की से बाहर देख सकता है जो मैं नहीं देख सकता। तो उसको इस बात से जलन होने लगी। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा क्या बोलना खिड़की के बारे में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। एक दिन उसने पूछ ही लिया अपने दोस्त को कि मेरे भाई एक बात बता, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है। उसको लग रहा था कि नज़ारे दिख रहे होंगे, कुछ बताएगा मेरा दोस्त। तो दोस्त ने बताना शुरू किया, भाई खिड़की के बाहर बहुत बड़ा सुंदर पार्क है, उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई है, हंसी खुशी में सब लोग हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में फुहारे आने लगेंगे, बारिश होने लगेगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब दीवार की साइड वाले दोस्त को बड़ी जेलेसी होने लगी कि यार इतना बढ़िया सीन में मिस कर रहा हूँ, काश मेरा वाला पलंग उस साइड पे लगा होता, काश मैं उस साइड होता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे दिन फिर उसने शाम को पूछा, भाई आज क्या चल रहा है। तो दूसरे दोस्त ने फिर अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया कि भाई ऐसा हो रहा है, भाई वैसा हो रहा है, भाई पार्क में नए पौधे भी लग रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। आज बादल नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ। इस दोस्त को ऐसा लगा कि काश मेरा पलंग उस ओर होता। तीसरी शाम फिर उसने पूछा, फिर उसने अच्छी अच्छी बात बताई, फिर से उसे लगा कि काश मैं उधर होता। ये रूटीन चलने लगा, रोज़ उसकी जेलेसी भी बढ़ने लगी। एक रात में जब विंडो साइड वाला दोस्त था, उसको रात में दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। और जब हार्ट अटैक हो रहा था, वो तड़प रहा था, तब दीवार साइड वाले दोस्त की नींद खुल गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट न होने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था। नर्सिंग स्टाफ आया था उसकी बॉडी को वहाँ से हटा ले जाने के लिए। उसकी पलंग वहाँ पे खाली हो गई। तो जो दीवार साइड वाला दोस्त था, उसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा, क्या आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ ने कहा, हाँ जी हाँ बताइए। मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे दोस्त की डेथ हो गई है, इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन छोटा सा आपका फीवर चाहिए था। हाँ जी बताइए ना क्या करना है। उसने बोला कि मेरा वाला जो बेड है उसे विंडो साइड में शिफ्ट कर दे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पेशेंट को इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। और दीवार साइड वाला दोस्त जो विंडो साइड वाले बेड पर आना चाहता था, वो वहाँ पर पहुँच गया और उसने बाहर देखा तो वहाँ बाहर कुछ नहीं था। वहाँ कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई पिकनिक नहीं चल रही थी, कोई बादल नहीं थे, कुछ नहीं, बादल के आसमान भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो थी एक बदसूरत सी, बड़ी सी, गंदी सी, खामोश सी दीवार। जो विंडो साइड वाला दोस्त था, वो दीवार साइड वाले दोस्त को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करता था, क्योंकि विंडो साइड वाला दोस्त दीवार साइड वाले दोस्त को पॉजिटिव रखना चाहता था। लेकिन दीवार साइड वाला दोस्त तो जेलेसी के मारे मरा जा रहा था। उसे सिर्फ यही लग रहा था कि काश मेरा बेड उस साइड पर होता। जिंदगी में भी बस यही हो रहा है। हम दूसरों के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं है, बस अपने मन में उनके लिए जलन पैदा कर लेते हैं, उससे जलते रहते हैं। वो चाहे जितनी भी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, लेकिन हम उनकी तरफ नेगेटिविटी ही फेंकते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास ही पॉजिटिविटी है। आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।